4.5 साल तक दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार चलाने वाली बीजेपी अब उन पर कोई रहम करने को तैयार नहीं है, उनको कोई छूट देने को तैयार नहीं है। और बीजेपी ने अब अपने बलबूते पर हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद दुष्यंत चौटाला को उनकी औकात बताने का काम किया है। बीजेपी की हरियाणा सरकार ने दुष्यंत चौटाला की घोर बेइज्जती कर दी है और उनकी पार्टी के मुख्यालय का सामान सड़क पर फेंक दिया है। दुष्यंत चौटाला के साथ क्या हुआ है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के सामान के साथ क्या हुआ है और दुष्यंत चौटाला की किस तरह से घोर बेइज्जती हुई है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप जरूर देखिए। दुष्यंत चौटाला की पार्टी का विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया है। दुष्यंत चौटाला खुद भी भयंकर तरीके से जमानत जब्त करवा बैठे हैं और उचाना में उन्हें सिर्फ 8,000 वोट ही मिले हैं। जिस दुष्यंत चौटाला को उचाना ने 92,000 वोटों के साथ 2019 में विधायक बनाकर डिप्टी सीएम के लायक बनाया था, उसी उचाना ने अब दुष्यंत चौटाला को रिजेक्ट करने का काम कर दिया है। अब दुष्यंत चौटाला का विधानसभा में कोई एमएलए नहीं है और इसी के चलते दुष्यंत चौटाला को अब एमएलए हॉस्टल में अपनी पार्टी का मुख्यालय खाली करना पड़ गया है। दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती की बात यह है कि बीजेपी की नायब श्रेणी की सरकार ने उनका सामान एमएलए फ्लैट से बाहर फिकवा दिया है, बाहर निकलवा दिया है। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी से 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन दुष्यंत चौटाला की तरफ से 10 दिन के बाद भी फ्लैट खाली करने की कोई कार्रवाई होते नहीं देख उनका सामान बीजेपी ने प्रशासन से कहकर बाहर निकलवा दिया है। दुष्यंत चौटाला को इस बात का कभी आभास नहीं रहा होगा कि बीजेपी की सरकार उनके साथ इस तरह का रवैया कर सकती है। दरअसल 2019 में जेजेपी के बनने के बाद और नैना चौटाला के नाम पर जेजेपी ने एमएलए हॉस्टल में अपने पार्टी का मुख्यालय बनाया था। अब उनके लिए हालात खराब हो गए हैं क्योंकि एक भी एमएलए नहीं होने के चलते उनको ये एमएलए फ्लैट खाली करना था। दुष्यंत चौटाला को अपनी गैरत के हिसाब से, अपनी साख के हिसाब से समय रहते ही इस पार्टी ऑफिस को खाली कर देना चाहिए था। उनको इस बात का बखूबी एहसास है, उनको फैक्चुअल भी पता है कि वो अब एमएलए फ्लैट में काबिज नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एमएलए नहीं रहने के बाद 30 दिन के अंदर फ्लैट खाली करना होता है। बीजेपी की सरकार ने 2 महीने 7 दिन तक उनका इंतजार किया, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने पार्टी का ऑफिस खाली करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, कोई सक्रियता नहीं दिखाई। और यही वजह रही कि 12 दिन पहले बीजेपी की सरकार ने उनको प्रशासन के जरिए ये अल्टीमेटम दे दिया था कि उन्हें ये एमएलए फ्लैट खाली करना होगा, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने इसके लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने ज़्यादा समय मांगने का काम किया, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। और अब बीजेपी की सरकार ने उनकी पार्टी के मुख्यालय का सामान बाहर गेट से करवा दिया है और ये बता दिया है कि अब उनकी बीजेपी के साथ न कोई दोस्ती है और बीजेपी अब उन पर कोई रहम भी नहीं करने वाली है। और यही वजह रही कि दुष्यंत चौटाला की बीच सड़क पर बीजेपी ने घोर बेइज्जती कर दी है। एक तरफ जहां दुष्यंत चौटाला की पार्टी का सामान बाहर गेट से करवा दिया गया है, वहीं बीजेपी की सरकार ने भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर अभी भी रहम बना के रखा है, अभी भी एहसान किए रखा है, अभी भी उनको छूट दे रहे हैं और उनसे उनकी कोठी नंबर 72 खाली नहीं करवाई है। दुष्यंत चौटाला को जहां बीजेपी के कोप का शिकार होना पड़ा है, वहीं भूपेंद्र हुड्डा अभी भी लिहाज के चलते कोठी में बने हुए हैं। दोनों के एक साथ ही नोटिस दिया गया था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने भी अभी तक कोठी खाली नहीं की है। वो एलओपी बनने के लिए अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि उनको भी कोठी खाली करनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी ने उनकी कोठी का सामान बाहर नहीं निकलवाया है, लेकिन दुष्यंत चौटाला को एक कड़ा और कड़वा सबक देते हुए बीजेपी की सरकार ने उनकी पार्टी का सामान रोड पर निकलवा दिया है। अब दुष्यंत चौटाला की पार्टी कहां से चलेगी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी का मुख्यालय कहां पर होगा और दुष्यंत चौटाला कहां से पार्टी चलाएंगे, इसके बारे में कोई भी अभी तक कोई खबर नहीं है। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला के बारे में ये एहसास हो चला है कि उनकी पार्टी और उनका खुद का सियासी भविष्य अंधकार में नजर आता है, क्योंकि ठीक 2 महीने 10 दिन पहले जब चुनाव में उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, तो ऐसे में उनको समय रहते ही न सिर्फ पार्टी का ऑफिस खाली करना चाहिए था, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें नया पार्टी कार्यालय तलाश कर
उसके लिए सामान पहले से ही वहां शिफ्ट करवा देना चाहिए था। सूचना ये भी मिल रही है कि वो पंचकुला में पार्टी के मुख्यालय के लिए जगह तलाश रहे हैं। अगर उन्हें कोई जगह नहीं मिली तो वो पंचकुला में अपने घर के अंदर से ही पार्टी का मुख्यालय चलाने का काम कर सकते हैं, पार्टी का संचालन कर सकते हैं। आप दुष्यंत चौटाला की इस घोर बेइज्जती के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या दुष्यंत चौटाला को समय रहते पार्टी ऑफिस खाली नहीं करना चाहिए था, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला की सियासत का अंजाम क्या होगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या दुष्यंत चौटाला कभी बड़ी वापसी कर पाएंगे, इस संभावना के बारे में भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।